दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से कई लाख साल पहले पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स कोई बददिमाग इधर उधर भटकने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि इंसानों की ही तरह इंटेलिजेंट जीव थे जिनके पास अपनी खुद की बनाई हुई कार्स और स्मार्टफोन्स थी, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सबूत भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है जो इस बात को गलत साबित कर सके कि डायनासोर्स या फिर पृथ्वी पर इंसानों से पहले रहने वाला कोई भी जीव इंसानों से कम इंटेलिजेंट था। यानी इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि शायद पृथ्वी पर इंसानों से पहले भी कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पैदा हो चुकी है, जो बाद में किसी एस्टेरॉयड की टक्कर, नेचुरल डिजास्टर या फिर न्यूक्लियर वॉर के चलते पूरी तरह से वाइप आउट हो गई थी। वैसे वो बात अलग है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पर भी अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मैं किस और इशारा कर रहा हूँ। अब शायद हम अभी तक इंसानों के अलावा जिस इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन को यूनिवर्स में बाहर ढूंढ रहे थे और उनके निशानों को खोज रहे थे, हो सकता है कि वो और कहीं नहीं बल्कि हम इंसानों के पैरों के नीचे छिपे हो। वैसे अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के रोमांचक सफर पर। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब भी हम इंसान किसी एडवांस सिविलाइजेशन को इमेजिन करते हैं ना, तो हम ऐसी सिविलाइजेशन के निशान अंतरिक्ष में ही ढूंढते हैं, पर डिकेड्स की खोज के बाद भी अभी तक हमें अंतरिक्ष में किसी भी तरह की लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं मिली। अभी की हमारी नॉलेज के हिसाब से एक पृथ्वी ही है जहां पर हम इंसानों के रूप में एक इंटेलिजेंस लाइफ एग्जिस्ट करती है। पर सवाल यह है कि क्या हम ह्यूमन से पहले भी पृथ्वी पर ह्यूमंस की ही तरह या उससे भी एडवांस कोई सिविलाइजेशन रह चुकी है जो इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस हो, जिनके आर्टिफैक्ट्स और टेक्नोलॉजी आज भी मिट्टी के अंदर हमारे पैरों के नीचे ही दबे हुए हो? इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 4 अरब साल पहले ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के रूप में हो चुका था, जिसके बाद पृथ्वी पर ह्यूमन से पहले भी कई तरह के जीव पैदा हुए थे और जिनमें से एक डायनासोर्स थे। पर समय समय पर किसी न किसी कारण के चलते पृथ्वी पर हुए मास एक्सटिंक्शन के कारण सभी जीवों का अंत हुआ। तो ऐसे में काफी संभावना है कि इंसानों से पहले भी पृथ्वी पर इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन रह चुकी हो। क्योंकि देखो, वैज्ञानिकों के मुताबिक ह्यूमंस के इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन आज से करीब 3 लाख साल पहले ही शुरू हुआ था। उस समय इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर जंगलों में शिकार करके जीते थे। अब उस समय भी देखा जाए तो इंसान जानवरों से ज्यादा इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन फिर भी इस समय इंसान पृथ्वी के सबसे सुपीरियर जीव नहीं थे और इस समय ह्यूमन ब्रेन की प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा स्लो थी। लेकिन आज से 12,000 साल पहले हुए एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने इंसानों के लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया और अब इंसानों के पास हंटिंग के अलावा भी एक और फूड रिसोर्स आ गया, और जिसके चलते हमने पृथ्वी के कई अलग अलग लैंड्स में माइग्रेशन किया और इस दौरान इंसानों की संख्या में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, आज से करीब 300 साल पहले शुरू हुए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने इंसानों का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया और अब इंसानों ने अपनी इंटेलिजेंस के चलते पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में ले लिया। पृथ्वी के लैंड्स को सिटीज एंड कंट्रीज में डिवाइड कर दिया गया और हमने बड़ी मात्रा में पृथ्वी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंसानों की संख्या में और भी तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हो गई, जो आज भी कंटिन्यूअसली जारी है। अगर इंसानों के शिकारी एंसेस्टर्स की बात की जाए तो उनमें होमो सेपियन, निएंडरथाल और डेनिसोवन मेन हुआ करते थे, जो पृथ्वी पर आज से करीब 3 लाख साल पहले शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। वैसे ये सब हमें वैज्ञानिकों द्वारा दी गई अलग अलग थियरी से पता चलता है, जिसका वैज्ञानिकों के पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। यानी कि देखो, हो सकता है कि जिन एंसेस्टर्स को हम जंगली शिकारी मानते थे, शायद वो इंसानों की ही तरह इंटेलिजेंट हो, जो बड़े बड़े शहर बनाकर रहते हो, जो टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे हो। वैसे भी हमारे ग्रंथ और वेदास में तो कई ऐसी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है जो आज के इंसानों के लिए भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेकिन क्या हो अगर वो सभी टेक्नोलॉजी और विमान कभी सच्चाई रहे हो, पर किसी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट और पृथ्वी पर आई किसी भयानक नेचुरल डिजास्टर के चलते वो सभी एडवांस सिविलाइजेशन पृथ्वी पर से एक्सटिंक्ट हो गई हो और इन लाखों सालों के समय के दौरान वो सभी टेक्नोलॉजी जमीन के नीचे कहीं मिट्टी में डिसॉल्व हो चुकी हो। पर दुख की बात तो यह है कि अभी हमारे पास ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका
तरीका है जिसकी मदद से वैज्ञानिक पास्ट में पृथ्वी पर मौजूद किसी एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा सके? तो इसका जवाब है हाँ। देखो दोस्तों, अगर पृथ्वी पर इंसानों से पहले रहने वाली एडवांस सिविलाइजेशन ने भी इंसानों की ही तरह तरक्की की थी और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा था, तो पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हम उनके कई ट्रेसेस ढूंढ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, इंसानों ने एक बिग पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए लंबे समय तक खेती में कई तरह के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, जिनसे लगातार पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट लेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी क्रस्ट लेयर में एक्सेसिव नाइट्रोजन किसी प्राचीन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का सबूत हो सकती है, जिसने इंसानों से पहले पृथ्वी पर खेती करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इंसानों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मेटल्स के स्ट्रक्चर, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक और न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाला गया रेडियो एक्टिव वेस्ट हमेशा के लिए पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इन शॉर्ट 300 सालों के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते भी इंसान अपनी एक छाप पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में छोड़ चुका है। ऐसे में अगर इंसानों से लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद कोई सिविलाइजेशन भी इंसानों की ही तरह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से गुजरती है, और अगर वो रिवोल्यूशन कई 100 सालों या फिर हजारों सालों तक रहता है, तो ऐसे में उनके साइंस भी हमें पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में दिखने ही चाहिए। लेकिन फिर भी अभी तक हमें पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में किसी प्राचीन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कोई भी ट्रेसेस नहीं दिखे हैं, न ही लेयर्स में वियर्ड केमिकल्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो ये बता सके कि लाखों साल पहले यहाँ कोई न्यूक्लियर वॉर हुई थी या फिर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। वैसे देखो, हमें कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साइंस तो नहीं मिले, लेकिन हमें अर्थ की लेयर्स में कई मास एक्सटिंक्शन और जियोग्राफी चेंजेस के साइंस मिले हैं, और वैज्ञानिकों को पृथ्वी की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ऐसे कई सिग्नेचर्स मिलते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना भी काफी मुश्किल है। अब उदाहरण के लिए, आज से करीब 55 मिलियन साल पहले पृथ्वी के टेम्परेचर में सडनली 5 से 8 डिग्री सेल्सियस का जंप देखा गया था, जो कुछ हजार सालों के बाद अपने आप नॉर्मल भी हो गया था। एटमॉस्फेयर में आने वाले इस तरह के बदलाव को हाइपरथर्मल इवेंट्स कहा जाता है, जो अर्थ हिस्ट्री में काफी ज्यादा रेयर है। वैसे करंटली वैज्ञानिकों के पास इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि वो क्या कारण था जिसने पृथ्वी के एनवायरनमेंट में अचानक इस तरह का बदलाव ला दिया, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह सुपर वोल्केनो इरप्शन मानते हैं। पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे की वजह पृथ्वी पर उस दौरान हुआ कोई एस्ट्रॉइड कोलिजन था, जिसके दौरान काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई होगी, जो लंबे समय तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बनी रही, जिसके चलते पृथ्वी के एनवायरनमेंट में ये ड्रामेटिक चेंजेस आए थे। यानी कि वैज्ञानिक यहाँ भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अचानक बड़ी मात्रा को किसी एडवांस सिविलाइजेशन से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो काफी ज्यादा एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, वो कह सकते हैं कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन रिन्यूएबल एनर्जी और ऐसे मटेरियल्स का प्रयोग करते होंगे जो समय के साथ साथ सॉइल एंड वाटर में डिसॉल्व हो जाए, और शायद यही कारण है कि लाखों करोड़ों सालों के बाद अब उनका कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी निशान नहीं बचा हो। पर सच बात तो यह है कि इंसानों को अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करता हो कि पृथ्वी पर लाखों साल पहले कोई प्राचीन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद थी या फिर नहीं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि शायद हम इंसानों ने पृथ्वी के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में उनके सिग्नेचर्स को इग्नोर कर दिया हो, या फिर वो प्राचीन सिविलाइजेशन पृथ्वी पर हमारी सोच से भी कहीं पहले मौजूद थे, जिनके आज के समय में कोई भी साइंस एंड ट्रेसेस अब खोजने लायक ही ना बचे हो। तो ऐसे में क्या कोई तरीका है किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाने का? वेल, सच कहूं तो इसका एक और तरीका है जिसके जरिए हम किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, और उसके लिए हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि अपने सोलर सिस्टम में किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के निशानों को ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि जब हम ह्यूमंस केवल 300 सालों के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ही चांद पर पहुंचने लायक बने थे और हमारी हजारों सैटेलाइट लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, यानी अगर पृथ्वी पर ह्यूमन से लाखों या करोड़ों साल पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन होंगी, तो इसकी भी काफी ज्यादा संभावना है कि उनके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान भी इंसानों की ही तरह मून या फिर किसी और सेलेस्टियल बॉडीज पर वो गए होंगे। और क्योंकि हमारा चांद जियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसीलिए उस पर कोई भी निशानियां
कोई भी ऑब्जेक्ट लाखों करोड़ों साल तक भी बिना डीके या फिर डिसॉल्व हुए रह सकते हैं। पर अभी तक की किसी भी रिसर्च में वैज्ञानिकों को चांद पर या फिर पूरे सोलर सिस्टम में कहीं पर भी ऐसी किसी टेक्नोलॉजी के होने का कोई भी सिग्नेचर नहीं मिला है, जो इस बात को साबित करता है कि सोलर सिस्टम में इंसानों से पहले कोई सिविलाइजेशन सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की थी। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि या तो पृथ्वी पर इंसानों से पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद ही नहीं थी, या फिर वो इतने इंटेलिजेंट ही नहीं थे कि वो ह्यूमंस की तरह मून या फिर सोलर सिस्टम में कहीं भी जा सके। और जब हम पृथ्वी से बाहर की ओर अंतरिक्ष में भी देख रहे हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि शायद पूरे यूनिवर्स में भी इंटेलिजेंट लाइफ का होना काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि यूनिवर्स में भी हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये बात रेयर अर्थ थियरी की ओर इशारा करती है, जिसमें यह कहा गया है कि शायद पृथ्वी काफी ज्यादा लकी रही है कि यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म पनप पाई, क्योंकि यूनिवर्स को देखकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कहीं और हुआ ही नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतरिक्ष में किसी इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश करना बंद कर दे, बल्कि इसके बाद तो हमें और भी ज्यादा अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम सभी पॉसिबिलिटीज को समझ सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डायनासोर्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट जीव हुआ करते थे या फिर ये हमारा केवल वहम मात्र है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।